तो आज हम जो लेखांकन समीकरण आपका क्वेश्चंस जो टॉपिक चल रहा है आपके स्कूल में, उसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आए हैं। आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो उसी टॉपिक पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल असेट्स है जो 2 लाख की है, कैपिटल 1,50,000 की है, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटीज़ निकाल करके दिखाओ। तो हमने इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। असेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। असेट्स हमको दी हुई थी 2 लाख की, लायबिलिटीज़ हमको निकालनी थी। हमने कैपिटल हमारे को दी हुई थी 1,50,000 की, और इस तरीके से हमने लायबिलिटीज़ निकाली। लायबिलिटीज़ हमारी 1,50,000 की आई, और यहाँ हमको बोला गया है जो लायबिलिटीज़ है वो क्रेडिटर है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को क्रेडिटर लायबिलिटीज़ जो क्रेडिटर करके हमारे क्रेडिटर आ गए 50,000 के। ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही बच्चों में दूसरा क्वेश्चन लेकर के आई। इस क्वेश्चन में बोला गया है 1 अप्रैल 2011 को कैपिटल है 5 लाख रुपए की, 31 मार्च 2012 को असेट्स है 7,80,000 की, 31 मार्च 2012 को लायबिलिटीज़ है 70,000 की, और आपको निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको बोला गया है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है असेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, हमको क्लोजिंग कैपिटल पूछी गई है। असेट्स है हमारे क्वेश्चन में हमारे पास 7,80,000 की, 7,80,000 की, प्लस लायबिलिटीज़ है हमारे क्वेश्चन में 70,000 की, और कैपिटल हमको नहीं मालूम। तो हमने जब इसको सॉल्व किया बच्चों, तो 7,80,000 माइनस 70,000 इज इक्वल टू माइनस की कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर आया असेट्स नहीं सॉरी प्लस की कैपिटल। ये आ गया हमारा 6,90,000 नहीं 7,10,000 बराबर कैपिटल, यानी हमारी कैपिटल आ गई। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, यानी कि साल के एंड में कैपिटल आ गई। और बच्चों जब कभी प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल में से अगर हम ओपनिंग कैपिटल लेस कर दें तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। क्लोजिंग कैपिटल है 7,90,000 की, 10,000 की, 7,10,000 की, और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई थी 5 लाख। 7,10,000 की क्लोजिंग कैपिटल है बच्चों, और ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख की, और 7,10,000 में से जब हम इसको लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2011 को कैपिटल दी हुई थी 5 लाख की, 31 मार्च को असेट्स थी 7,80,000 की, 31 मार्च को लायबिलिटीज़ थी 70,000 की। आपसे पूछा गया क्लोजिंग कैपिटल और साथ में प्रॉफिट निकाल करके दिखा। आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अपना फॉर्मूला लगाया असेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, असेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो हमको पूछा गया है क्लोजिंग कैपिटल, तो हमने क्लोजिंग ही असेट्स लिखी, क्लोजिंग ही लायबिलिटीज़ लिखी, कैपिटल निकालनी थी। ठीक है, तो 7,80,000 माइनस 70,000 प्लस कैपिटल, यानी 7,10,000 की कैपिटल आ गई। और जब प्रॉफिट निकालना होता है तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस करते हैं, और इस तरीके से प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बच्चों। ये 1 अप्रैल को कैपिटल है 7,50,000 की, और आपका लोन है 2 लाख रुपए का। 31 मार्च को असेट्स है 15 लाख रुपए की, और आपसे पूछा गया है कि 31 मार्च को ही कैपिटल निकालो। ठीक है, और 31 मार्च को ही आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया असेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है। लेकिन हमसे पूछा गया 31 मार्च को कैपिटल। यहाँ 31 मार्च को आपके पास असेट्स भी है, 31 मार्च को आपके पास लोन भी है, लेकिन 31 मार्च को ही कैपिटल नहीं दी हुई। असेट्स भी है, लायबिलिटीज़ भी है, लेकिन कैपिटल आपकी गायब है। तो यहाँ पर हम कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले असेट्स है हमारे पास 15 लाख की। ठीक है, लायबिलिटीज़ है हमारे पास 2 लाख की, हमें कैपिटल नहीं मालूम। ठीक है,
तो असेट्स 15 लाख की माइनस 2 लाख बराबर हमारी कैपिटल आ गई, यानी कैपिटल आ गई 13 लाख की। तो ये थी जो असेट्स थी, ये क्लोजिंग असेट्स थी, यानी ये जो कैपिटल आई है ये क्लोजिंग आई है। क्लोजिंग का मतलब है जो कि 31 मार्च को आई है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि 31 मार्च को कैपिटल कितनी थी, तो आपने ये निकाल दिया 13 लाख रुपए की थी। अब आपसे प्रॉफिट पूछा जाता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल आप लेस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल है 13 लाख की और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है 7,50,000 की। ये लेस किया आपने 5,50,000 रुपये की बच्चों, ये 5,50,000 की। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको अपने ये क्लास वर्क कॉपी में उतारने हैं। ये आज आपके का ये होमवर्क है, इसे मतलब आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सुबह फिर से नई क्लास के लिए।